नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो। सर वो ब्रांच मैनेजर बोल रहा है कि मैं घर आके आपके फैमिली में डिस्क्लोज करूंगा। वो कॉल पे ही है। मैं कॉन्फ्रेंस जोड़ दूं? मैंने बोला बड़े भाई को जोड़ रहा हूँ। कौन से बैंक से? एक्सिस बैंक। लो आप जिस हेलो सर, आ गए मेरे भैया आ गए, इन्होंने ही करना है पेमेंट। हेलो हेलो नमस्ते नमस्ते सर। दादा प्रणाम, क्या हाल चाल है? बस मालिक आप सुनाइए, बढ़िया है। बस ठीक ठाक। दादा ये भैया का एक अकाउंट चल रहा है, एक अकाउंट ऑलरेडी एनपीए हो चुका है। कमलेश पांडे जी का पर्सनल जी। लोन लिया हुआ था इन्होंने। जी जी जी। और एक क्रेडिट कार्ड चल रहा है जो साहब बोल रहे हैं कि मैं मिनिमम अमाउंट एक एक मंथ की पे कर रहा हूँ, आप अकाउंट एनपीए कैसे कर सकते हैं? तो साहब को थोड़ा सा ये बताना चाह रहा था मैं कि अगर कोई भी अकाउंट एनपीए होता है, कस्टमर आईडी सेम रहती है। अगर कोई मतलब आप अगर एक बैंक से 3 लोन लेते हैं, हाँ। 2 लोन प्रॉपर चलाते हैं, एक लोन अगर आपका डिफॉल्ट में चला जाता है, मीन्स 90 डेज क्रॉस कर जाते हैं, ईएमआई पे नहीं होती है, तो हाँ। उसकी वजह से बाकी 2 लोन भी एनपीए हो जाते हैं। दादा आपको शायद थोड़ा सा इस चीज का नॉलेज होगी। मालिक मैं खुद एक 2007 से 2014 एज ए डीआरए ट्रेनर, 2014 से 2019 एज ए रीजनल कलेक्शन मैनेजर, और अभी राइट नाउ सर मेरा एक्सपोर्ट का काम है। ये मेरा कजन ब्रदर है। मैं खुद भी ठीक है। बैंकिंग से जुड़ा हुआ हूँ भाई साहब। बिल्कुल ठीक है जी। पांडे साहब। मैं समझ सकता हूँ। अभी देखिए, आप खुद ही रीजनल कलेक्शन मैनेजर रहे हैं, जैसा भी है। जी। ये चीज को आप इस चीज से बिल्कुल अच्छे से अवेयर होंगे ना, रादर देन 101%। ये कमलेश पांडे जी को। ये कमलेश सर तो ये एक मिनट घर रुकिए। आके आपके फैमिली वालों को डिस्क्लोज करेंगे लोन को। अरे नहीं यार, वो बताते देखो भाई। तो कमलेश भाई पहले बात समझने की कोशिश करो। जो बंदे अभी लाइन पे ना, सर जी आपका नाम क्या बताया? रोहित रावत नाम है। रोहित जी। रोहित जी मेरा। देखो कमलेश हाँ। कैसा होता है, इनको भी प्रेशर होता है कोई चीज का। ये अकेले नहीं बैठे, मतलब समझो कि उनका और तुम्हारा या भैया मेरा। प्रेशर है, लेकिन मेरी मम्मी को हार्ट का वो है ना, मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आ जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा? चलो चलो, कोई भी देखो क्या होता है, कोई भी चीज का सॉल्यूशन है ना शांति से निकलता है। तुम जो पेमेंट करेंगे ये रोहित भाई का, ये भाई साहब के अकाउंट में तो जाने वाला नहीं है। पर ये मुझे प्रेशर आके डरा रहे हैं ना मुझे, कि मैं घर आके आपको बताता हूँ। मैंने बोला मैं नैनीताल में हूँ, डरा डराने रहे की तो हैं। कोई बात ही नहीं हुई पांडे साहब। मेरे पास मैं तो आपको कमलेश कमलेश एक सेकंड कमलेश रुको, तुम नहीं समझ पाएंगे भाई। वो स्ट्रक्चर जो है ना मुझे पता है, उसमें इनकी कोई गलती नहीं है। देखो कैसा होता है, जी भाई, कोई भी चीज का इनको भी तुम्हारे पॉस का प्रेशर है। मतलब जो तुम एक का ईएमआई भर रहे हो, मतलब क्या सीन है तुम्हारा, मेरे को पहले ये बताओ कमलेश। मैं क्या? हाँ हाँ हाँ। तुम्हारे कितने लोन है हेलो? टोटल ये बैंक में? मेरे 2 लोन है एक्सिस। कौन से लोन है? अभी तो क्रेडिट कार्ड के बिहाफ पे है ना, ये टीएल के बिहाफ पे थोड़ी है। हाँ तो क्रेडिट कार्ड में तुम एक में पेमेंट मिनिमम ड्यू भर रहे हो क्या हर महीने? मैंने 10 महीनों से मिनिमम ड्यू भरा, 20-20 हजार तो तुम बेवकूफ हो। दे चुका हूँ। तो तुम बेवकूफ हो। भैया मुझे पता तो नहीं था तुम ना। बेवकूफ हो, तुमको मिनिमम ड्यू भरनी ही नहीं है। हम्म। तुमको या तो इसको सेटल करना है, या राइट ऑफ के बाद में या उसको मिनिमम ड्यू क्यों भर रहे हो? भैया इन्होंने डरा डरा के 4 तारीख घर में आ जाते थे, मेरी 1 महीना भी डिले नहीं किया मैंने। नहीं नहीं, देखो कोई डरा धमका नहीं सकता। और ये भाई साहब जो भी लाइन पे है ना, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई गलत बंदा है। बातचीत से मालूम पड़ता है। हाँ ठीक है। अगर तुमको घर पे डरा रहे, धमका रहे, तो तुम्हारे पास में बहुत सारे ऑप्शन है। वीडियो रिकॉर्डिंग करके एस्केलेशन डालो, पुलिस में कंप्लेंट डालो आईपीसी सेक्शन 384 की, 156 ट्रेस पासिंग डालो। लेकिन ये भाई मेरे को वैसे लग नहीं रहे उनकी बातचीत से। ज्यादा डराने वाली तो कोई बात ही नहीं है। बस मैं तो ये चीज सर को अवेयर कर रहा हूँ, इस चीज को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आपका पर्सनल लोन था, ऑलरेडी 90 डेज क्रॉस कर चुका है, वो एनपीए हो चुका है। और मैनेजर साहब आप ये भी जान रहे होंगे एलएनपीए क्या होता है। जब एक अकाउंट एनपीए हो जाता है तो दूसरा लिंक्ड एनपीए मार्क हो जाता है। वो नहीं समझेंगे ना भाई साहब, वो ये नहीं समझेंगे। हाँ, वो ये साहब उनको नहीं पता है। बट साहब ऐसा बोल रहे हैं कि आप घर आ रहे हो। आप एक बात बताओ, मैं बैंक की नौकरी कर रहा हूँ, मैं डराने धमकाने वाला गुंडा थोड़ी हो रहा हूँ। वही मैंने इनको बोला। सीधे बात वाली बात हो रही है। देखो ये आपका चल रहा है, इसको समाधान निकालना है। समाधान निकालना नहीं है पैसा, खुल के बोलो कि भाई साहब मेरे पास में नहीं है। हाँ एक्चुअली पैसा नहीं है। देखो ऐसा नहीं होता है। तुम एक का मिनिमम ड्यू जो भर रहे हो ना, तो कोई भी एजेंसी ओनर होगा या कोई भी बंदा होगा, टीएल मैनेजर, एरिया कलेक्शन मैनेजर, कोई भी होगा,
वो तुम्हारे को प्रेशर देके पैसा निकालने का कोशिश करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको भाई क्लियर करना होता है। अभी तुम्हारा कितना डीपीडी कितना है मालिक इसका क्रेडिट कार्ड का? दादा एक 90 प्लस हो चुका है, दूसरा भी 90 में चल रहा है। तो 890 जो प्लस हो चुका है ना मालिक, एक काम करो, एक एक करके देखो, इसका केस है ना सेटल ही करना पड़ेगा। हाँ। तो जो 180 डीपीडी क्रॉस हो चुका है, जो राइट ऑफ टैग हो चुका है, वो कितना पहुंचे हाँ। इनका? चलो एक खत्म करते हैं, दोनों आप ही के पास है क्या? दादा मैं बताता हूँ लाइन हाँ जी, पर, हाँ जी, हाँ जल्दी ऑनलाइन। हाँ सर, ये हो रहा है 283,640। कौन सी बैंक है ये? 2,83,640। बैंक कौन सी है? एक्सिस बैंक सर। एक्सिस बैंक। मतलब ज्यादा से ज्यादा वे ऑफ मिलेगा तो 75-76%, और ऊपर से अगर अप्रूवल लिया नेशनल कलेक्शन में, एनएच का अगर डाला अप्रूवल, तो 4% और पकड़ लो, मतलब 80% पेमेंट वे ऑफ मिल सकता है इसके अंदर में, राइट? मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं आप? ये सेटल अगर करेंगे 76%, हाँ। तो देखो ऐसे ही CD6 में केस है, राइट? हाँ। तो इनका 76% तो ऐसे ही आ जाता है अप्रूवल, नॉर्मली हाँ। अप्रूवल आ जाएगा। वापस मेडिकल इमरजेंसी भी है, मेडिकल नोट में भी डालेंगे अगर, तो एक स्पेशल हाँ। अप्रूवल होता है हाँ। जो आपके नेशनल कलेक्शन मैनेजर का उसमें ये हाँ। लगता है, तो 4% और मिल जाता है ना। अभी जो कमलेश जी को मैं बोल रहा हूँ, जो एक अकाउंट एनपीए हुआ है वो पर्सनल लोन वाला हुआ है, राइट? हाँ, हाँ। अभी जो एनपीए नहीं हुआ वो हो रहा है 4,38,421 वाला। वो क्या है, जो सीसीए के क्रेडिट पीएल है? कार्ड के ऊपर पर्सनल लोन लिया हुआ है दादा ने। अच्छा, क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई? ये वाला अभी एनपीए नहीं हुआ है, ये टीएनपीए है, ये एनपीए कैटेगरी में नहीं पहुंचा है। मतलब प्रेशर तो है अभी पूरा मैं ये आपको प्रोसेस, यही समझ चीज गया। बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको कार्ड को कंटिन्यू करना है, आपको भी पता है 90 डेज में लोन प्री क्लोज हो जाता है अगर टाइमली पेमेंट नहीं होता है। देखो कैसा है क्रॉस मालिक, होती है। सुनो, इनका है ना हाँ, सिंगल दादा। डेप्थ नहीं है, आपके अलावा भी हाँ। और 12 बैंकों का लोन है, टोटल 40 लाख का अच्छा। डेप्थ है। सीआरएम में इनका पैन नंबर डाल के सिविल निकाल लो, आपको आइडिया आ जाएगी। इनके पास एक ही ठीक है। ऑप्शन है, वो ऑप्शन ये हाँ। है, कुछ प्रॉपर्टी हमारे पिताजी और इनके पिताजी का हिस्से में प्रॉपर्टी है, ठीक है। वही हिस्सा मुझे उनको देना है, मतलब पेमेंट मुझे ही करना है। अच्छा। समझ रहे हो आप? मतलब वो भी देखो प्रॉपर्टी हाँ। है भाई साहब, आज बेचते निकालूंगा 6 बिल्कुल। महीना लग जाएगा, तो मैं तुमको एक विंटेज तक तो खींच के लेके नहीं जा सकता हूँ। करेक्ट। सीधा हिसाब है। हाँ। कितना पीटीपी हाँ। डालू तुमको मैं? नहीं डाल सकता हूँ ना। Correct है, सर। तो वही है। तो बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट। हाँ। यहाँ तो आपको सीधा बोल दो कि सर जी राइट ऑफ के बाद सेटल होगा, पैसा कुछ भी नहीं है, तो आपको भी समझ में आएगा केस को क्या करना है। फोकट का तुमको गोल गोल Correct है, घुमाने सर, से कुछ correct है। मतलब नहीं है। बिल्कुल करेक्ट है सर। अभी समझो आज 7 तारीख है, 10 तारीख है, मैं आपको बोल दूं सर जी चलो ठीक है मैं पेमेंट कर दूंगा 20 तारीख को, अब पीटीपी टैग करवा हाँ। दिया, वो मुझे पता है बीपीटीपी होना ही हाँ। होना है, फंस जाएंगे आप, तो वो काम नहीं करना चाहिए ना। आपका अच्छा नहीं कर बिल्कुल सकते कोई correct बात है, नहीं, लेकिन बिल्कुल बुरा तो नहीं करना चाहिए। नहीं दादा, बिल्कुल यू आर राइट है सर। सीधी सी बात। अब ये टेक्निकल चीजें इनको नहीं पता होती है, इनको तो बस एक ही चीज समझ में आती है, घर पे आएंगे। अरे घर पे आएंगे, कोई गुंडे थोड़ी ना है यार, कोई गुंडे थोड़ी ना है। मेरा जो छोटा सा रिक्वेस्ट था ना कमलेश जी से, हाँ। कि अगर ये सेटलमेंट वाला ऑप्शन करना है तो वी कैन प्रोवाइड एज वेल, बट द थिंग इज दैट कि सर ये ना ऑलरेडी जैसे पेंडेंसी चल रहा है, तो इसकी जो ड्यू डेट थी ना सर की, वो थी साहब की ड्यू डेट थी 3 तारीख, हाँ। राइट? जो ऑलरेडी पास हो चुकी है, आज 9 तारीख हो रही है। अभी जैसे साहब से मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि जैसे ये इसमें 20,000 डिपॉजिट करा देते ना, इसमें 20,000 कराने के बाद में इनको सेटलमेंट के लिए, क्योंकि आज है सेकंड सैटरडे, राइट? आप भी जान रहे हैं, आप खुद ही रीजनल कलेक्शन रहे हैं, तो आपको ये पता है कि जब सेकंड सैटरडे जनरली बैंक क्लोज रहता है, कस्टमर बिलिंग नहीं होती है। बट जो भी ऐसे इंटरनल प्रेशर और जो सारी चीजें रहती हैं कि यू हैव टू डू द विजिट ऑन हाई कॉस्ट केसेस और वो सारी चीजें, दैट इज द ओनली रीजन कि मैं अभी भाई से मुलाकात के लिए आ रहा था, तो भाई को ऐसा लगा कि आप मेरे घर आ रहे हो और ऐसा। मैंने कहा अरे भाई नहीं। बात ही तो होगी। सर मैंने आपको ये बोला कि मैं अभी नैनीताल में हूँ, 3 बजे तक आऊँगा वापस। आप बोल रहे हो मम्मी को बता देंगे लोन, उनको हार्ट का परेशानी है। भाई जी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मेरे पास रिकॉर्डिंग है सर। आपने बोला कि हम आपके फैमिली में डिस्क्लोज करेंगे लोन को। दादा एक बात बताओ, आपकी एज जो दिख रही है मुझे 23 दिख रही है, 2000 की बॉर्न ईयर है आपकी, तो जब घर में बातचीत होगी बैठ के, कुछ ना कुछ समाधान तो निकलेगा साहब। नहीं अगर घर में आपकी मम्मी को अगर हार्ट का प्रॉब्लम होता, आप इतना रिस्क ले लेते? अरे देखो कमलेश, तुम्हारी गलती कहाँ पे हो रही है पता है? एक मिनट रुको, तुम्हारी गलती कहाँ पे हो रही है पता है? जी भैया बताइए। तुम्हारा जो डर दिखा रहे हो ना, वहाँ पे तुम्हारी गलती है। तुमको सामने से ये बोलना चाहिए मोस्ट वेलकम सर, आपका ऑथराइजेशन लेटर, विजिटिंग लेटर। एक सेकंड बोल मत, अभी तुम मैं बोल रहा हूँ तो बोल मत। जी या तो फिर इतना बड़ा खड्डा खोदा है ना तो खुद भर। नहीं बोल रहा हूँ, बीच में क्यों बोल रहा है?
अगर तुम सामने वाले को डर दिखाएंगे, तुम्हारा डर का सामने वाला कोई भी फायदा उठाएगा। बोलो सीधा, ऑथोराइजेशन लेटर, विजिटिंग लेटर, आईडी कार्ड, तुम्हारा डीआरए सर्टिफिकेशन आईडी कार्ड के साथ में आओ। और कोई बैंकर तुम्हारे घर पे आ सकता है, कोई भी थर्ड पार्टी या रिकवरी का एजेंट तुम्हारे घर पे नहीं आ सकता है। तुम डर क्यों रहे हो? कोई क्राइम किया है क्या तुमने? नहीं भैया। फिर लगा घर के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा? वो लगा है भैया। कैसी बात करते हो तुम यार? एक तो इतना बड़ा खड्डा खोद के बैठे हो, समझ में नहीं आ रहा है तुमको? दादा मेरे तो आईडी कार्ड सारी चीजें हैं बैंक। अरे मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मालिक, आपकी बात नहीं हो रही है। गाइड कर रहे हैं आप। हाँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बात नॉर्मली है। इसका आईडीएफसी से भी है, बजाज से भी है। अभी समझ जाओ दोनों जनों, कोटक, क्या चीजें है तीनों। करेक्ट है। फिर डरता क्यों है? तूने क्राइम किया है क्या कोई? नहीं सर भैया। मम्मी को कुछ हो गया ऐसा घर पे, तुम्हारा किसी को भी लोन कोई डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और ये भाई साहब ने भी आपको बोला होगा ना, वो खाली प्रेशर देने के लिए बोलते हैं। अभी अंदर हमारी इंटरनल बात है, अभी तुमको बोलने से कोई मतलब नहीं है, ये हम लोग की इंटरनल बातें है। अभी प्रेशर नहीं देंगे, इसको भी पैसा चाहिए ना। इन्होंने मम्मी को बहुत डरा दिया। कमलेश, तेरा टैग होने जा रहा है एमपीए। एनपीए का मतलब क्या होता है मालूम है? बैंक को, आरबीआई को पैसा भरना पड़ता है। अच्छा। 22% भरना पड़ता है बैंक को। हर एक बैंक का अलग अलग होता है, किसी का 12% होता है, किसी का 15% होता है। ऑलरेडी तू 4.5 लाख लेके बैठा, ऊपर से तेरा पैसा और भरे, तो इनको तो प्रेशर होगा ना यार, ये तो निकालने की कोशिश करेंगे। जी भैया, जी भैया। फिर सॉरी, ये गलती हो गई। अरे गलती क्या हो गई? गलती तुम कर रहे, भुगतना किसी और को पड़ रहा है, मेरे को भुगतना पड़ रहा है। ये बेचारा बंदा बैठा है। भाई साहब आपका डेजिग्नेशन क्या है? भाई साहब मेरा डेजिग्नेशन सीनियर मैनेजर है। ओके फाइन, जो भी है वो कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अरे यार मैं क्या ही बोलूँ अभी यार। भाई साहब ये बंदा समझ नहीं रहा है। करेक्ट है सर, मैं आपकी समझता हूँ दादा, आपकी बात समझ रहा हूँ भाई। अरे मेरे को इंटरनल अपनी चीजें इसको बतानी पड़ रही है यार, जो मैं नहीं बता सकता हूँ एज ए प्रोफेशन। करेक्ट है। हाँ भी, हाँ राइट। ये पूरा खेल डर का है। तू डर गया तो तू मर गया। बुला सामने से, बुला सर आ जाओ, पर मंगाना सबसे 2-2 डजन केले। सर आते टाइम 2 डजन जरा केले लेके आना। बोल डर क्यों रहा है? जब तेरे से हो गया, तूने कोई क्राइम नहीं किया, किसी का सर नहीं फोड़ा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? LRN, DRN, आर्बिट्रेशन, लोक अदालत। तेरे नाम पे कुछ है? नहीं भैया। तो उसमें अवार्ड भी पास हो गया ना, तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई तेरा प्रॉपर्टी उठा के नहीं जाएगा। ना ही तेरा 20 लाख के ऊपर लोन है, जरा कोई DRT हो जाएगा, वो भी अनसिक्योर लोन है। DRT कोर्ट में भी केस नहीं चलता है। अभी ये सब हमारी इंटरनल बात है। देखो मालिक, अभी सॉल्यूशन एक ही चीज का है, तो अगर हो सकता है इसका, तो एक लोन आप दोनों अकाउंट आपके पास में ना, तो सीसी वाला तो छोड़ दो। सीसी वाला तो राइट ऑफ के बाद उसको सेटल ही करना पड़ेगा, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और बाकी का एक अगर केस जो 180 DPD क्रॉस हो चुका है, तो उसका जरा आप देखिए कितने में सेटल हो रहा है, मैं कुछ अरेंज करता हूँ। 180 DPD क्रॉस नहीं, एक पर्सनल लोन क्रॉस हुआ है वो वाला। ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, हाँ ये तो अभी प्रॉपर है, मतलब 90 डेज में है ये अभी। 61-90 में है या? PNPA स्टेज में। अच्छा PNPA स्टेज में। उसका तो कुछ नहीं कर पाएंगे, बड़ा अमाउंट है। बाकी वो जो PL वाला है ना, अगर उसका कुछ कर सकते हो तो देखो, उसको सेटल करके मैं एक आधा अकाउंट तो एटलीस्ट आपको क्लोज कराने का मैं कुछ मदद कर देता हूँ। करेक्ट है। दो में से एक तो करे। मेरा एकदम छोटा सा फेवर मुझे ये चाहिए था भाई जी आपसे। हाँ वो तो कम से कम जैसे ये वाला जो अमाउंट था ना 20,000 वाला, 19,700 वाला, हाँ इससे करके ना, जैसे एक्चुअल में क्या था ना, आप भी समझ रहे हैं, बीइंग अ प्रोफेशनल अब कंटिन्यूसली पीटीसी ब्रेक और आजकल ये वाला आप समझ रहे हैं। ठीक है, इंटरनल बात है, हम लोग जो कर रहे हैं। हाँ, इसमें क्या है ना, अभी मैं जैसे आज लास्ट डे, जैसे सेकंड सैटरडे आज हम लोग भी, उसके बाद भी, तो जैसे ये 20,000 हो जाता है ना, 20,000 होने के बाद में जब ये नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में जब ये केस अकाउंट ओपन होता ना, तो मैं इसको जो भी मेडिकल चीजें, जो भी चीजें ओवर लिवरेजेस में डालता है, जैसे भी अपडेट करता, तो इट वुड बी रियली अप्रिशिएटेड कि अगर इस चीज को थोड़ा सा आप समझते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी समझ रहे हैं सारी चीजें। आपको एक चीज बताऊं भैया, आपको एक चीज बताऊं। हाँ, इसका लोन का डिफॉल्ट हुआ मुझे कब पता चला? जब मेरे मोबाइल पे IDFC का कॉल आया ना, तब मुझे पता चला। और ये कमलेश भाई भी लाइन पे, उसको पूछो 2.25 लाख रुपया पिछले 6 महीने में मैं चोरी छुपे इसको दे चुका हूँ। पूछिए जरा, लाइन पे खड़ा है। और वही पैसा उसने सब मिनिमम ड्यू में डाला है। अक्कल का ओथ। अब जब बोलता है तो 2.25 लाख रुपए में मैं 4 कार्ड इसके सेटल कर देता 10 लाख पे। करेक्ट है। अब क्या बोलूं, बताओ मेरे को आप। अब मैं भी उसको, अब मेरे घर पे भी अब पैसे का हिसाब किताब देना होता है भाई। करेक्ट है सर, आई कैन अंडरस्टैंड योर पॉइंट। 2.25 लाख रुपए इसको दे चुका हूँ। अभी परसों ही मैंने 6,500 रुपए इसको डाला है। करेक्ट है सर। तो मेरी भी कुछ लिमिटेशन है ना। चलो वो पैसा मुझे इससे रिटर्न नहीं चाहिए, और ना ही मुझे किसी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज करना चाहिए। जस्ट एक आपके साथ में बात करने से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप कोई
थर्ड कैरेक्टर के आदमी हो यार, समझ में आता है बातचीत से यार। करेक्ट है सर, यू आर राइट सर, राइट। हाँ अभी आप ही बताओ मेरे को, अब वही 2.25 लाख रुपया डाल के कार को जिंदा करके रोटेट कर लेता एक बार में, क्या तुम्हारे गले से हड्डी निकाल लेता? जो आप बता रहे हैं। हाँ। और बाकी का ये केस है ना मेरा, हाँ ये केस तुम्हारे पास से मैं फ्लो करा के मैं यहाँ पे बॉम्बे में मेरी कोई भी एजेंसी में मैं सेट करवा देता। 3 महीने बैंकर को बोलता मेल डाल इसको, भाई होल्ड करता हूँ बाद में सेटल इसको, मैं ये कर लेता। अब ये इसको नहीं समझ में आएगा वो कि हम क्या बात कर रहे हैं। राइट सर, राइट। हाँ राइट सर, आपकी और मेरी इंटरनल बैंक की इंटरनल तुम्हारी एजेंसी से केस को फ्लो करा के मैं यहाँ पे ना मैं नेशनल कलेक्शन मैनेजर को बोलता, मेरा फ्रेंड ही है, बोले सर जरा ये केस यहाँ पे फ्लो कराओ भाई, ये मेरा खुद का मैटर है, तो हो जाता वो, मैं होल्ड करवा देता हूँ उसको। बिल्कुल करेक्ट है, ये इंटरनल चीजें हैं जो आप और मैं जानते हैं। हाँ अब 2.25 लाख रुपया इसको पूछ रहा हूँ कहाँ डाला, तो बोलते सब कार की मिनिमम ड्यू में डाला। अब उसको हर महीने 1,20,000 की रिक्वायरमेंट है, कौन देगा इसको इतना पैसा? अब जो हमारे पास ये जो पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये जो सर मतलब देखिए जनरली मुझे नहीं पूछना चाहिए, बट अपन लोग की बात हो रही है तो दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्कशन जो हम लोग का कर रहे हैं। ये कहाँ है सच इन्वेस्टमेंट हुआ है? कोई ट्रेडिंग है या कुछ? नहीं, ये ट्रेडिंग वाला बंदा नहीं है एक्चुअली, मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल में पैसा गया इसका, वो मुझे पता है। अच्छा मेडिकल वाला, उस समय भी मैंने यूथ जनरेशन है ना ट्रेडिंग में बिलीव रख रही है वो, और नहीं भाई में जब छोटा करके जब वो ब्लंडर बन जा रहा है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा है उसके बाद। अरे भाई साहब ये बंदा है ना कभी सुपारी खाने वाला बंदा नहीं है, मतलब आउटलाइन बिल्कुल नहीं है, एकदम जेन्युइन बंदा है। हाँ मतलब कोई इसको गलत आदत नहीं है, अपना काम पे काम रखने वाला आदमी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, बट लेकिन कैसा है, एक के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा, मल्टीपल खुद के बैठा है। सारी चीजें ओवर लिवरेज हो गई तो अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। वही अभी इसको मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, तो सबको पेमेंट भरने का स्टॉप कर या फिर सबको भर। करेक्ट है। अगर तेरे को बहुत डर लग रहा है ज्यादा तो घर चेंज कर ले, स्विच ऑफ कर दे मोबाइल, तेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा तेरा। तो लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा है इसको, तो भी क्या बोलूं मैं। करेक्ट है सर, करेक्ट है, वो तो इंटरनल चीजें जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी कहीं ना कहीं मुझे कमलेश का नहीं लग रहा है, मुझे आपका लग रहा है, क्योंकि मैं एक फील्ड सेम फील्ड से अपुल, मुझे पता है कि तुम्हारा क्या प्रेशर है, तुम्हारे पे क्या बीत रही है भाई साहब। 7 लाख का अकाउंट है सर। फिर ताली एक हाथ से नहीं बचते ना, मैं मेरे भाई का क्यों देखो, मुझे तुम्हारा भी देखना है ना। भले हमारा तीनों का पर्सनली कुछ नहीं है एक दूसरे से, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि मैं एक ही जगह पे तो मैं नहीं बोल सकता ना, मुझे दोनों बाजू बोलना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल सर, यू आर राइट सर, आई एग्री ऑन दैट। फिर नहीं तो मैं बोल दूं यार मेरा भाई जा पैसा नहीं भरना है, जो तेरे को करना है कर ले, ऐसा थोड़ी होता है यार, ऐसा नहीं होता है। राइट। फिर मतलब क्या है, अगर मैं थर्ड पार्टी हूँ, चलो आप बात कर रहे हो मेरे से, नहीं तो आप तो बोल देंगे भाई थर्ड पार्टी से मैं बात नहीं करूंगा। बिल्कुल सर, सीधी सी बात है। हालांकि मैं करता भी नहीं, बट आपसे बातचीत करके मुझे थोड़ा सा आपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया तो मुझे लगा, मैंने कहा ठीक है सर से बातचीत करके कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। दैट इज द ओनली रीजन हम लोग का डिस्कशन चल रहा है। देखो ये कहानी कैसी है मालूम है आपको मालिक, एक बंदर था, बंदर को 500 की नोट रखी है बाजू में और एक केला रखा है, तो बंदर क्या उठाएगा बोलो? केला ही उठाएगा। तब उसको बंदर को ये नहीं पता ना कि 500 रुपए में ऐसे 500 केले आ जाएंगे, तो यहाँ पे समझे आप दिमाग क्या है वो, तो ये मेंटालिटी हो चुकी है। राइट सर। अभी कौन सी तारीख तक केस आपके पास होल्ड है? बॉस टुडे इज 9th ऑफ द मंथ, मैक्स टू मैक्स 12 या 13 तक। चलो देखो 12 या 13 तक ना, बिल बनेगा। तो सीसी का तुम्हारा जो सीसी का अकाउंट है ना, शायद में वो खिंचवा रहा है केस, ठीक है, और दूसरा जो अकाउंट है ना उसका कुछ अपन क्लोज करते हैं। डेफिनेटली सर। मैं खींच लूँ ना केस, वो सीसी वाला चलेगा ना? हाँ बिल्कुल सर, नो नीड टू वरी ऑन दैट, ठीक है। ओके बी रियली अप्रिशिएटेड अगर ये चीज भी कर लेते हैं। नहीं मैं वो कर लूंगा सर, आप समझते हो ना मेरे पास भी है उतनी पावर। हाँ बिल्कुल सर, आप तो आपके गले से वो हड्डी निकाल देता हूँ मैं। बिल्कुल सर, इट वुड बी रियली अप्रिशिएटेड अगर ये आला कर देते आप तो। चलो मैं कोशिश करता हूँ। मोर देन 3-4 मंथ गुड पेंडेंसी में चल रहा है ना। ठीक है, आपने 13 तारीख बोली ना लास्ट डेट? 9 तारीख हो रहा है, जैसे आप 9 हो गया ना, 9 नहीं, 11 पकड़ो, 11 पकड़ो इसको, आज सैटरडे संडे। हाँ ठीक है, आप एक काम करो ना, मुझे 11 को मॉर्निंग में एक बार कमलेश को कॉल करना, मुझे लाइन पे ले लेगा, और आप भी देखो इसको सेटल कितने में करवा सकते हो, जल्द कितने में कम से कम हो सकता है। एक काम और कर लेते हैं, अगर आप ऑल्टरनेट ऑप्शन दूसरा वाला चाह रहे हैं ना, तो दादा इसमें एक काम करते हैं, इसका ना बट मसला तो पैसे वाला ही आएगा। फिर पैसे वाला ही आएगा ना, पेमेंट के लिए भी रेस करते हैं, वो मैं कुछ कर लूंगा यार अरेंज। हाँ कुछ आप अरेंज कर लेंगे तो ठीक है, तो आई विल डिस्कस विद दिस, मुझे आप बात कीजिए, करना पड़ेगा। इसके पास तो कुछ है ही नहीं भाई, इसके पास कुछ भी नहीं है, समझो 6,500 रुपया दिवाली के दिन घर पे, अभी क्या ही बोलूं यार, उसे घर पे अनाज नहीं था, वो पैसा मैंने दिया है।
दाल चावल मैंने भरा के दिए। देखिए पर्सनल है, मतलब उसकी तो अरे अभी क्या पर्सनल रह गया यार, इसको भी सबक सीखना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा ना भाई। चलो उसने गलत काम नहीं किया, मेडिकल में पैसा गया है, कोई दिक्कत नहीं थी। जहाँ पे तेरा 15 लाख में काम खत्म होता है वहां पे तू 40 लाख का खड्डा खुद के बैठ गया। पिछले 5 साल से खींचते खींचते आ रहा है, 1 करोड़ पहुंचेगा, उसको पता है क्या? करेक्ट है, करेक्ट है। ईयरली 55 to 60% इंटरेस्ट प्लस 18% जीएसटी काउंट होता है सीसी पे। करेक्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है वो भी, फिर कंपाउंड में। हाँ बिल्कुल। नहीं समझ पाते ये लोग, फंसते ऐसे ट्रैप में। करोड़ों लोग ने आत्महत्या किया है भाई। राइट सर। अभी आपका और हमारा क्या गलती है भाई? हमको सैलरी मिल रही है। करते हैं तो आई नीड टू, मतलब सेम थिंग आई नीड टू डिस्कस विद माय, ये मैं एक बार एलसीएन से अपना डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो जो भी वट एवर द पॉसिबिलिटी आई लेट यू नो बाय मंडे। मंडे को भी कॉल कर सकते हो सर आप। सुनो, आप मुझे कल भी कॉल हाँ। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें गाइडलाइंस को बीच में मत लाना, भी चलेगा। आप कल भी कॉल कर सकते हो हाँ। बिंदास, कोई टेंशन मत लो। 7 बजे के बाद में भी रात को कॉल कर सकते हो। यू नीड टू शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर इफ यू आर ओके इन दैट। सर मैं एक्चुअली मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि क्या होता है कि दिन में है ना मैं हाँ। 4 घंटा कोर्ट में रहता हूँ। आई एम अ लॉयर। अच्छा मैं ये सिविल का ही डॉक्टर हूँ भाई साहब, अच्छा। समझ रहे हो आप? तो मेरा हाँ, कांटेक्ट हाँ। नहीं हो पाएगा। आपको नंबर दूंगा, रिंग ही बजेगा खाली, आप इसको कॉल करना, ये मुझे लाइन पे ले लेगा। मैं ऐसा चाह रहा था ना कि जैसे कि अगर भैया से बात नहीं होती है जैसा भी है, तो मैं मतलब बेफिक्र रहिए। टाइम रहेगी, जैसे इसके आपसे नंबर WhatsApp इसके नंबर पे आप व्हाट्सअप भी कर देंगे ना सर प्लीज। कॉल में अगर इसका कॉल बिजी रहेगा ना, व्हाट्सअप कर देना, हाँ। कमलेश इनका कॉल कभी भी आता है तो तुरंत मुझे लाइन पे लेना, इनका कॉल को इग्नोर मत करना। हाँ भैया जरूर। ठीक है, जी भैया। खत्म करो यार, तुम तो फंसते हो, साले दूसरे को भी परेशान करते हो यार। सॉरी भैया। चलो मैं मानता हूँ तुमने कोई जुआ नहीं खेला या शराब नहीं पिया या गलत काम नहीं किया, उसके लिए सपोर्ट कर रहा हूँ। वो माँ के इलाज में पैसे गए, मैं मानता हूँ वो चीज को, लेकिन 12 लाख का कीड़ा जो था ना अभी 40 लाख का हो चुका है, अब उसको काटो। और दूसरी एक बात, किसी का भी, मैं रिकॉर्डेड लाइन पे ये भाई साहब को भी सामने बोल रहा हूँ, किसी का भी पैसा 1 रुपया अभी तुम क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू नहीं डालेंगे। भाई कुछ गलत बोल रहा हूँ इसको? नहीं, करेक्ट है आपकी बात। 1 भी रुपया किसी का मत भरो। तुम्हारे सिविल पे पूरा दिखता है कि 3 बैंक का ईएमआई जा रहा है, बाकी के 7 को तू भर नहीं रहा है, तेरे पिछवाड़े में घुसेगे ही ना फिर लोग। किसी का भी देने का बंद कर दे, पूरा स्टॉप कर, पैसा इकट्ठा कर। हाँ, हाँ। 3 महीने में तेरे को बाहर निकाल दूंगा। और नहीं तो एक काम कर, तेरा ऑथोराइजेशन अमाउंट करके सेटल करने का ज्यादा बेटर है। वही तो है। Settlement करके। और एक बात कमलेश, ये भाई साहब अगर विजिट पे आते हैं ना तो मोस्ट वेलकम, उनको आने देना, उनका प्रोसेस है, उनको आगे डालना पड़ता है। अच्छा। विजिट किया, हाँ वो तुम नहीं समझेंगे इंटरनल। भैया तुमको जाना है तो जाके आना, घर पे चाय पानी पी के आ जाना। नहीं कोई बात नहीं। अरे यार जाओ यार। वाली बात नहीं। अरे वो तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं बोलेंगे, बोलना फ्रेंड आया था, ऐसा ही बोल के वो फोटो खींच के निकल जाएगा, लोकेशन डाल के। उनको डालना पड़ता है, ऊपर प्रोसेस है वो। लोकेशन मैप रहती है। हाँ बिल्कुल, लोकेशन मार्क करना पड़ता है। तो कमलेश भाई आएंगे ना घर पे तो केला भाई लेके जाना है इसके लिए 2 डजन। कोई बात नहीं दादा, कोई बात नहीं, केले को ले आनी कोई बात नहीं है, जूसेस पिला अरे यार प्रॉब्लम। मजाक कर रहा हूँ मैं। तो कमलेश भाई घर पे आएंगे तो मोस्ट वेलकम, उनको तुम टाइमिंग सेट कर लेना, एक वो प्रोसेस उनको करने दो। जी भैया। क्योंकि उनके यहाँ पे एक केस में सेटल करूंगा, एक केस में खींच रहा हूँ। ठीक है भैया। और अच्छे से बात करना यार, ये क्या मगज मारी है? भैया आपको मैं ये चीज कह रहा था कि इसे ये सेटलमेंट वाला तो ठीक है, आई नीड टू डिस्कस विद द एनसीएम। ठीक है, मैं आज एक डिस्कस कर लेता हूँ, बट ये मेरे छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है जी, ये इसको रिजॉल्व करने वाली। अच्छा कार में कौन सा ब्लॉक लगा है? अपन लोग रिजॉल्व करें, सुनो ना, एटलीस्ट 20,000 वाला कोशिश करके से। इनके कार में कौन सा ब्लॉक लगा है? जे ब्लॉक लगा है, कौन सा ब्लॉक है? कार्ड इज, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ सर, चेक करो। सर ये परमानेंट ब्लॉक लगा है। अरे यार तो फिर वो मुझे लगा, नहीं तो फिर रोटेट कर देते यार इसको। ओवर लिमिट कितना है? परमानेंट ब्लॉक है तो क्या मतलब नहीं ना कुछ। ये एक्चुअल में क्या है सर, मैं आपको बताता हूँ। ये क्रेडिट कार्ड की लिमिट तो कम है इसमें। एज ऑफ नाउ जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है जो बैंक ने इनको प्रोवाइड कराई थी, दैट वाज ओनली 74,000। अच्छा, बट इस पे ना लोन था 5 लाख रुपए का। ओके समझा मैं, मतलब PMCC होता है ना, समझा। PMCC, यू कैन अंडरस्टैंड। हाँ,
वो हमने लिया हुआ था। तो अभी अपन लोग जो रोटेट भी कर पाएंगे वो मैक्सिमम 74,000 कर पाएंगे, जो एज पर जो लिमिट बैंक ने इशू किया हुआ है। बाकी का क्या करेंगे? हाँ बाकी, और ये जो अभी EMI की जो 3 पेंडेंसी में चल रहा है सर, इनका अमाउंट हो रहा है 48,000। और ये जो लोन है 4/62 का, एक था 48 इंस्टॉलमेंट थी, एक था 37,000 का 48 इंस्टॉलमेंट थी। ठीक है ठीक है। तो ये EMI वाला मसला है, मतलब वही 20,000 अगर रुपया आप खड्डे में ही rotate भी डालना करते पड़ेगा। ना, तो उसमें कोई इशू नहीं था। लेकिन यार मैं पेमेंट भी कर दूं समझो, तो वापस होल्ड तुम्हारे पास ही रह जाएगा ये केस यार, फिर वही मसला केस आएगा। तो मेरे पास ही रह जाएगा उससे, लेकिन फायदा ये होगा ना कि जो भी वर्क, मतलब एनीथिंग यू वांट फ्रॉम माय साइड की, ठीक है ये वाला सोल्यूशन है और ऐसा करके, तो उसमें कोई इशू नहीं है। आई विल ट्राई टू क्लोज दैट थिंग, क्योंकि अभी क्या है एक्चुअल में इसकी ना क्लोजर डेट है, तो दैट इज द काइंड ऑफ रिक्वेस्ट मैं आपके एंड से थोड़ा सा ये वाला सपोर्ट चाहूंगा सर। चलो ठीक है मालिक, मुझे कल का भी दे दो थोड़ा टाइम सोचने का, क्योंकि कैसा है बिल्कुल, इनको भी जो take your मुझे time, take your फंड भी करना पड़ेगा ना, वो घर से चोरी छुपा के करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखो भाई भाई में कुछ नहीं होता है, लेकिन औरतों में यार तुमको नहीं मालूम है यार, लेने देने बगैर का मेरे घर में नहीं। सर मैं भी मैरिड हूँ तो मैं भी समझता हूँ भाई भाई में कुछ नहीं होता, लेकिन औरतों में होता है। करेक्ट है, यू आर राइट सर। फिर अभी क्या घर पे एक बार तो बोल दिया भाई वो सोने का चेन पहना था गिर गया किधर, समझ रहे हो आप? सोने का चैन पाना था गिर गया। तो अभी अगले महीने बोलूंगा वापस अंगूठी गिर गया तो क्या बोलेंगे करेक्ट है करेक्ट भाई ये चीजें साहब? थोड़ी घर वाले यही बोलेंगे तुम कल से कपड़ा भी मत पहनो, नहीं तो कपड़ा भी गिरा के आएंगे। नहीं नहीं, यू आर राइट सर, यू आर राइट सर। चलो मुझे कुछ एक दिन दे दो थोड़ा सा यार, उलझे हुए। इशू नहीं सर, टेक योर टाइम। हाँ इनका जरा विजिट करना है तो आप कर लो, आज कर लो चाहे तो, कल तो संडे को नहीं कर सकते हो आप, लोकेशन डालेंगे तो उसमें ट्रेस हो जाएगा, मंडे को कर लो। नहीं करेक्ट है। तो आपसे मुलाकात हो पाएगी क्या? मैं तो बॉम्बे में हूँ, आ जाओ भाई साहब। अच्छा बॉम्बे में है तो सर टिकट उसका आपको कराना पड़ेगा। मेरे बेफिक्र रहकर सर, कभी भी मोस्ट वेलकम यार, यहाँ पे आओ, देखो मौज कराता हूँ। अरे बिल्कुल कभी भी फैमिली को लेके आओ यार, बस क्या यार, ये तो चीज ठीक है चलती रहेगी यार। बिल्कुल बिल्कुल सर, यू आर राइट। ये तो क्या है यार, थोड़ा सा पर्सनल रिलेशन भी ये बस बस मेन चीज वो होती है, मेन चीज वो होती है। हाँ करेक्ट है सर। आज अभी वही तो होता है ना भाई साहब, देखो बात करने के तरीके से सब बहुत कुछ फर्क पड़ता है। अभी तुम दोनों ने झगड़ा किया फोन पे, अभी देखो क्या हुआ, मतलब कहते हैं ना रिलेशन कैसे बनाना। कोई ऐसा झगड़ा वाला नहीं है, बस भैया ने सीधे बोला कमलेश जी ने कि मैं ना अपने बड़े भाई को लाइन पर ले लेता हूँ। मैंने कहा ले लो, कोई इशू नहीं है। अरे भाई मुझे उसने फोन किया, बोलता ऐसा है वैसा है वैसा है वैसा है, मैं बोला भाई रुक जा, कोई भी आदमी को तू ऐसे जज नहीं कर सकता है। मैं 2 मिनट अगर बात कर लूंगा ना भाई साहब, ओपनिंग से पता चलता है बंदा कौन है। नहीं नहीं बिल्कुल यू आर राइट सर, बिल्कुल अपना काम ही है वो। सेम विद यू सेम विद मी सर। 2 मिनट बात करके पता लग जाता है कि बंदा इंटेंशनली इशू कौन है, प्रॉब्लम फेस कर रहा है या ओवर लेवरेज है, जो भी है पता चलता है तुरंत, अपना काम है। सर। अरे भाई साहब मुझे 19 साल हो गया ये लाइन में, अभी मैंने लाइन छोड़ी है ये। अब बताओ मेरे अंडर में कितनी एजेंसी होगी, कितने में एरिया कलेक्शन मैनेजर हो गए? सर आप रीजनल है तो रीजनल में कम से कम आप पे 8 से 9 ACM होंगे आपके पास। बताइए अभी, अब उनको झेलना, उनके नीचे कितनी एजेंसी के नीचे कितने बच्चे, बिल्कुल सबका पे आउट देखने का एवरेज आप लगा दीजिए 5 से 6 एजेंसी एक बंदे पे PLM पे। वो उतरे एजेंसी का सबका मेरे को पे आउट देखने का, क्या मुझे जो काटना है, क्या उनको देना है, उन्होंने फंडिंग किया है वो भी मुझे अरेंज करके देना होता है कोटे में से। करेक्ट है। फिर तो अभी आपने ये वाला छोड़ के अपना स्टार्ट कर दिया बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड? नहीं, एक्चुअली मेरे मल्टीपल बिजनेस है भाई साहब, मेरे एक बिजनेस नहीं है, और पेशे से मैं एज ए लॉयर हूँ। अच्छा बाय प्रोफेशन अभी आप जी लॉयर है? जी। अच्छा पहले आप बैंकिंग रहे हैं इंडस्ट्री में? जी 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 12-13 साल, मतलब 19 साल मेरी पकड़ लो 2007 से। अच्छा 2007 to 2014 एज ए DRA ट्रेनर, उसके बाद में फिर ये फील्ड। हाँ ऑल राइट। लेकिन अच्छा लगा आपसे बात करके भाई साहब, बहुत ही अच्छा लगा। सेम विद मी सर, सेम विद मी। अच्छा, और अगर हमारे लायक, अगर आपको सैलरी बढ़वानी हो, थोड़ा सा मुझे ये अभी तो आप बहुत काम के बंदे लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर दैट यू नीड टू शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर विद मी, और डेफिनेटली आई विल गिव यू अ कॉल। आपको एक हेल्प जरूर कर सकता हूँ, अगर डोंट थिंक यू आर वेरी मच कंफर्टेबल। सुनिए सर, आपको एक हेल्प जरूर कर सकता हूँ, अगर कोई बड़ा वाला एस्केलेशन अगर आ जाता है ऊपर से तो मैं रुकवा सकता हूँ, उतना जाओ, तुमको जुबान दी है सर। एस्केलेशन के लिए तो मैं खुद ही परफेक्ट हूँ, उसमें कोई इशू नहीं। मुझे नहीं यार, कभी हो जाता है। कंफर्टेबल तो देन यू कैन शेयर। फाइन। चलो सर, थोड़ा सा मैं भी बिजी हूँ अभी, मुझे आप कल परसों कॉल करो, ठीक है? कुछ ना कुछ रास्ता निकाल। टू शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर ना, दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग यू। श्योर मैं आपको मंडे को देता हूँ। चलो चलिए ठीक है, थैंक यू। पर्सनल नंबर देता हूँ जो मेरा हमेशा चालू रहता है, ठीक है? डन सर। ओके फाइन। कमलेश भाई आएंगे घर पे जरा तो, ठीक है? चाय पानी पिलाना इनको, जी ठीक है? अभी तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं बोलेंगे, एज ए फ्रेंड आएंगे,
किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये कौन है। अब आईडी कार्ड कुछ मांगना मत उनसे, ठीक है? ठीक है ठीक है। अरे नहीं तो इनको सिखाया मेरे तुम्हारे- गले में आईडी कार्ड ऑलरेडी पड़ा होगा सर, मैं तो- बिना आई कार्ड के विजिट तो नहीं वो करता आईडी हूँ। कार्ड जेब में डाल के आ जाना भाई, घर वाले देखेंगे बैंक से आए, फिर ये वापस बोलेगा ये घर पे आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो चलो। ओके, थैंक यू। कमलेश भाई आप कोशिश करना दादा अरेंजमेंट वाला, जैसे भाई को बोल ही दिया मैंने, सर से बात होगी, ये कह रहे हैं मंडे 1-2 दिन में कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? जी सर। चलो ओके जी, थैंक यू। एक बार भैया आप बात कर लेना। थैंक यू सर, थैंक यू, हाँ, बाय। बाय बाय। ओके सर।